जब अपने अल्लाह और रसूल की बात करता हूं और अपने दीन की बात करता हूं, ये ऊपर वाला गवाह है। मैं कभी ना वोट लेने के लिए उनका नाम लेता हूं, ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके नाम लेता हूं। ये मेरा ईमान है। नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात। मैं वो इंसान हूं जो सारी दुनिया फिर चुका है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार रह चुका है। कहने का मतलब ये मानसेरा। और मैं खास तौर पे, देखें, मैं नौजवानों से खास तौर पे मुखातिब इसलिए हूं कि मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपको मैं अपने तजर्बे से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, आपकी अजमत का रास्ता कौन सा है और आपकी तबाही का रास्ता कौन सा है। नौजवानों, जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप जब अल्लाह के सामने 5 वक्त दिन में झुकते हैं, तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं अल्लाह से? सिर्फ एक चीज मांगते हैं नौजवानों। अल्लाह से आप मांगते हैं कि अल्लाह, उस रास्ते पे लगा जिसमें तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे ना लगा जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। 2 रास्ते हैं आपके सामने। नौजवानों, सारा वक्त याद रखना कि हमेशा आपके सामने 2 रास्ते आएंगे। ये जो लोग हैं, अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। रेट समझते हैं आप? तो नौजवानों, इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अब ये मैं आपके सामने, ये जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, तो साले मोहम्मद के सामने भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है, मेरा जमीर जाग गया कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बुरा है। मुझे तो अब पता चला है कि पीटीआई ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मुझे, मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। एक दूसरा रास्ता है। वो दूसरा रास्ता, नौजवानों, मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था। हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे। सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता, नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता
जो हम समझते हैं कि जी 20 करोड़ रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़े लिखी हुई हैं कि जितना पैसा आप जिंदगी में बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में, कोशिश इंसान के हाथ में, लेकिन कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में। दूसरा कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया है। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है, इसलिए अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया है। कुरान में वो कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते आपने नहीं जाना था उनके साथ।